चलिए जी, देखो भाई, मैंने दो टॉपिक करा दिए थे, है ना। कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देगा आर दूरी पर स्थित, है ना। तो आज आपका है तीसरा हेडिंग में, वहां पे अवकाश वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज ये फाइंड करेंगे हम। ठीक है। सबसे पहले तो द्विध्रुव क्या होगा, द्विध्रुव का तो पता होगा, सबसे पहले अपने अपना पढ़ रखा होगा, है ना। ठीक है। अब द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में निकालना, मतलब कोई द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव का मतलब है दो आवेश रखे हैं, एक माइनस आवेश एक प्लस आवेश, और वहां पर उनके बीच हमें आर दूरी पर स्थित इसकी अक्षीय स्थिति का मतलब है उसी की एक डायरेक्शन, जो अक्ष है ना, अक्ष मतलब प्लेन जो डायरेक्शन होगी उसके ऊपर हमें इसके क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ वेल और एंड ऑन पोजीशन में। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने कोई द्विध्रुव रख दिया, ठीक है, परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, और यहाँ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, इस वाले बिंदु पर, है ना, -2 + u, ये द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी कितनी हो गया, 2l होती है नहीं। तो इससे ओ से इसके मध्य बिंदु से यहाँ से बिंदु पी तक की एक दूरी निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो अब निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो, तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता, E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू, किस आवेश के लिए निकालने हैं, Q के लिए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे। अब बताओ Q अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। आर कैसे लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी आर, ठीक है बेटा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है एल। ठीक है, लेकिन हमें -q के कारण लिया तो दूरी कहाँ से नापी जाएगी, पूरी दूरी नापी जाएगी -q से लेकर p तक की। ठीक है, यानी कि a से लेकर p तक की दूरी नापी जाएगी। तो a से लेकर o तक की दूरी तो l है, और o से p तक की दूरी कितनी है, r। ठीक है, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, r + l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार लेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता, E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन, आप क्या दूरी बताओ, आप क्या ले रहे हैं, बिंदु P से, तो O से लेकर P तक की दूरी है R। ठीक है बेटा, इधर देखो, O से लेकर P तक की दूरी हमारी कितनी है, R, और इसके बीच में जो दूरी है O से लेके B तक की दूरी है L। ठीक है, अब हमें दूरी लेनी है B से लेके यहाँ तक की, तो जब पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L है, सॉरी R है, तब, और ये दूरी फालतू है, लेकिन हमें तो यहाँ तक की निकालनी, अगर हम पूरी दूरी में से L निकाल दें तो हमारी दूरी बच जाएगी, यानी कि पूरी दूरी कितनी है, और R में से L निकाल दें तो उसका स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, द्विध्रुव के सबका फॉर्मूला P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर E1 + E2। ठीक है, परिणामी क्षेत्र को होगा E बराबर E1 + E2। ठीक है, जब E2 ज्यादा है तो E2 में से हम E1 क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है बेटा, तो E2 में से E1 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब E बराबर क्या होगी, E2 की वैल्यू 1/4πε0 के Q/R - L²। ठीक है, माइनस 1/E1 की वैल्यू 1/4πε0 के Q/R + L²। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 1/4πε0 के इंटू Q।
अब अंदर क्या क्या बचा, यहाँ बचा इसके अपोन में 1 माइनस आर का एल का स्क्वायर माइनस यहाँ बचा 1 प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्यू अपॉन इसका एलसीएम लो, एलसीएम आर प्लस आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद इधर जगह कम है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन आर माइनस एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ बॉक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, ऊपर बच गया आपका 4RL, हट जाएगा ये कैसे, रुक जाओ थोड़ा बड़ा ही करके कर। देखो, माना कोई द्विध्रुव जो है, द्विध्रुव वो किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, उसे हमें मध्य बिंदु से यानी इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया द्विध्रुव का ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश, क्योंकि क्यू हमने माइनस चला गया तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्षेत्र की तीव्रता। अब मैंने आपको पहली क्लास में बताया, पहली क्लास में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आर की जगह आर प्लस एल कैसा आया, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये आपकी आर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी एल है, तो जो डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश के कारण ई पर मतलब पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। आर माइनस एल स्क्वायर कहां से आया, पूरी आर है, इतना इसका एल है। अब हमें तो इतना ही निकालना, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, आर में से एल माइनस कर देंगे, यानी कि आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब द्विध्रुव के कारण पी पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, परिणामी मतलब दोनों को मिलाने का, तो E2 माइनस E1 कर देंगे, यानी कि E2 है वो उसमें से कौन सा घटा देंगे, E1 को। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E2 की वैल्यू Q अपॉन R माइनस एल स्क्वायर, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन R प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इसमें भी है, इसमें भी है, Q इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों में से हमने बाहर क्या ले लिया, कॉमन। अंदर क्या बचा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचा। उसके बाद जब ये तो कॉमन में चल रहा अपना, यहां से जब इनका एलसीएम लेंगे तो दोनों आ जाएंगे नीचे। ठीक है, तो ये माइनस वाले से माइनस वाला खत्म, क्या बचेगा, प्लस वाला। इधर प्लस वाले से प्लस वाला खत्म, क्या बचेगा, माइनस वाला। दोनों के होल स्क्वायर खोल दिए। फॉर्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस की क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा खाली 4rl। ठीक है, अब 4l ऐसे ऐसे लिख दिया हमने, 2l मल्टीप्लाई 2r। ठीक है, अब q इंटू 2l आपको पता होगा क्या होता है, p की वैल्यू क्या होती है, q इंटू 2l, यानी कि द्विध्रुव की वैल्यू क्या होती है, आघूर्ण की, द्विध्रुव आघूर्ण की, p बराबर q इंटू 2l। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, p, यहाँ क्या रह गया 2r। अगर हम r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम हो, यानी कि नगण्य हो एकमात्र, ऐसा मान लो जैसे नगण्य है, नगण्य का मतलब लगभग शून्य के बराबर या हो ही ना, बहुत कम वैल्यू हो, जैसे 100 रुपए में अगर 1 रुपया हो, इस तरीके से, तो जो एल स्क्वायर होगा वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ खाली क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, आर की पावर 4। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 4। एक आर ऊपर है, 4 पावर नीचे है, तो एक पावर कट गई, कितनी पावर बची 3। तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2p अपॉन R क्यूब। यही हमारा आ गया इसका फॉर्मूला, किसका, अक्षय क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, नोट कर लो एक बार आप लोग। हाँ भाई, चलो जी आ जाओ। देखो अब क्या निकालना, अब निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय का मतलब है अक्षीय नहीं है, मतलब प्लेन नहीं होगी। ठीक है, मतलब जहां द्विध्रुव होगा उसकी बिल्कुल उसी अक्ष पर नहीं होगी। अक्ष का मतलब है एक्सिस, है ना, एक्सिस तो पड़ा होगा ग्राफ में। हमें निकालनी है निरक्षीय स्थिति, मतलब उसकी अक्षीय स्थिति से हट के बच के, तो निरक्षीय स्थिति हो गई। ठीक है, मान लो कोई द्विध्रुव है, ये रखा हुआ, ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो गया है, जिसमें हमें इसकी निरक्षीय स्थिति पे यहाँ पर यानी कि बिंदु P पर इसकी क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो ये हमारा द्विध्रुव रखा है Q प्लस Q। ठीक है, यहाँ पे हमारा L है, ये भी हमारा L है। ठीक है, O बिंदु है, यानी कि द्विध्रुव की दूरी कितनी होगी बीच की, द्विध्रुव की दूरी होती है 2L। ठीक है, 12 मतलब कुछ भी मान लो, एल मान लो जो भी है, तो इसकी हो गई 12। ठीक है, और ये वाली कितनी दूरी मान ली हमने, आर। और जब पाइथागोरस करोगे आप, पाइथागोरस फिर में जानते होंगे, है ना, तो देखो ये ऐसे बनना है, एक ट्रायंगल बनना है ना, बनना है यहाँ पर, ये आर है, ये एल है, और जब ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो होता है। तो कर्ण की हमें वैल्यू निकालनी है, तो कर्ण तो ऐसे लिख देंगे, के का स्क्वायर, यहाँ पे आधार का स्क्वायर क्या है, पहले तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब के की वैल्यू जो है वो मतलब स्क्वायर रूट इधर पहुंच जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आएगा के की वैल्यू। ठीक है, इसलिए ये यहाँ से क्या आया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऊपर जाकर जब ये निकलेगी द्विध्रुव, तो यहाँ पर दो एंगल बनाएगी, एक थीटा थीटा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसे अलग, बस इतने हिस्से को हम अलग कर लें, तो इतने हिस्से को अलग करेंगे, यहाँ बिंदु P है, यहाँ से एक सीधी लाइन जाएगी ऊपर को, मतलब है ना लंबो बनाती हुई, तो जो ऊर्ध्वाधर यानी कि जो हॉरिजॉन्टल में है, उनका तो कौन से बोलेंगे, E2 sin थीटा E1 sin थीटा। ठीक है, sin थीटा लेते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, और वर्टिकल के लिए लेते हैं cos थीटा। तो sin थीटा इसके लिए क्यों लेते हैं बताओ, अच्छा क्यों लेते हैं बताओ, sin थीटा, sin थीटा इसलिए लेते हैं बेटे, sin थीटा अगर तुम वैसा मानोगे, sin थीटा बराबर क्या होता, sin थीटा बराबर क्या होगा, हाइपोटेनियस है,
नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण, ये तो होता। तो इसलिए जो लंब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल। साइन थीटा इसलिए लेते हैं। और cos थीटा वाला क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, है नहीं, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे। और आधार कैसे होता है, वर्टिकली। ठीक है, तो इसलिए क्या लेते हैं हम नीचे, cos थीटा। cos थीटा समझ में आ गया, वर्टिकली यानी कि 36 में ले लेंगे cos थीटा, और हॉरिजॉन्टली के लिए लेंगे साइन थीटा। ये रोशनी खराब हो गई है, तो स्टार्ट करें। समझ में आ गया। अगर अगर कोई भी मतलब एंगल बन जाए ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो हम क्या लेंगे, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी दिशा में, ऐसे लंबी लंबी, तो क्या लेंगे, साइन थीटा। यहाँ भी साइन थीटा आएगा यहाँ से, और पर वो आएगा वर्टिकली आ गई तो cos थीटा, cos थीटा। ठीक है, आप देखो सबसे पहले तो इस वाले क्यू आवेश के लिए लेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और ये कहां से कहां चल रहे हैं, पी से ए की ओर। ठीक है, जब पी से हम ए की ओर आएंगे तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 1/4πε0 के लगाओ मत लगाओ, बात एक ही, चलो क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दूरी क्या हो गई हमारी, जुड़ गई। ठीक है, अब जब प्लस आवेश के लिए लेंगे, E2 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब बताओ क्यों नहीं आया माइनस में। तो आपको कहोगे भैया पहले तो लगाया था माइनस, को पहला बेटा दूरी जुड़ नहीं रही थी, लेकिन अब क्या क्या होगा, दूरी डिस्टेंस जो है वो ऐड हो रही है आपकी। ठीक है, क्योंकि अब क्या अक्षीय नहीं है, इसलिए अब क्या कैसी है, निरक्षीय। ठीक है, अब हम अतः अब बताओ यहाँ पे हमने E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आप कहोगे भैया वो क्यों नहीं लिए, साइन थीटा वाले क्यों नहीं लिए। साइन थीटा की दिशा है ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल वाले में ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। E2 साइन थीटा है प्लस का, माइनस E1 साइन थीटा है किसका, माइनस का, तो ये आपस में निरस्त कर देंगे, तो इसलिए इन दोनों को हमने नहीं लिया। क्या लिए हमने, सिर्फ वर्टिकली वाले। ठीक है, यानी कि क्षैतिज तल वाले। अब ये तो इसमें तो बराबर है ना, एक ही साइड में देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही साइड में ले रही तो आपस में दोनों जुड़ गए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो यहाँ पे हम ऐसे की तीव्रता एक ही साइड में ले रही तो आपस में दोनों जुड़ गए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा E1 cos थीटा, E1 cos E2 cos थीटा, ये दोनों बराबर है आपस में, इन्हें हम ऐसे लिख देंगे 2 गुणा 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख देंगे, और साथ में बेटा क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो 2/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा का भी मैंने बताया आपका क्या होता है, बताओ कोस थीटा का। कोस थीटा अगर एक समकोण त्रिभुज है तो कोस थीटा का मतलब क्या होगा, आधार पर है नी लंब और कर्ण। तो कोस थीटा का मतलब क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार की वैल्यू कितनी है इसकी, बताओ। आधार की वैल्यू कोई सा भी ले लो, ये वाला थीटा ले लो या ये वाला थीटा ले लो, एक ले लो कोई सा भी, क्योंकि बीच में तो 90 बन गया होगा, है ना, 90 डिग्री। तो ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, कोई सा भी ले लो। एल ये वाला ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चाहे इधर से ले लो। तो हमने ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कोस थीटा की, आधार, आधार क्या है एल बटे लंब क्या है आपका कर्ण, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू एल अपॉन, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, इसे लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। आपको पता होगा जैसे किसी का मान रूट 2 में है, रूट में है किसी का मान, तो उसकी पावर हो जाती है 1/2। ठीक है, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL, है ना। Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L अपॉन, एक पावर तो ये है इसकी और 1.5 पावर ये है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2। और ये क्या बन गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तुम एल स्क्वायर को, क्योंकि आर स्क्वायर बहुत बड़ा माना जाएगा, है ना, बहुत बड़ी वैल्यू है किससे, एल स्क्वायर से, इसीलिए इसीलिए 1/4 ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर की तुलना में क्या है, बिल्कुल नगण्य है, यानी कि बिल्कुल ही वैल्यू 0 है एक तरह से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू पी अपॉन आर की पावर 3, ये आ गया हमारा निरक्षीय स्थिति में। ठीक है बेटा, एक बार समझाऊंगा दोबारा, 2 मिनट का गैप लो, लिख लो आप, जिसे लिखना हो, लिख रखा होगा तो छोड़ दो, पानी पानी। चलो जी, लिख लिया होगा ना, चलो सबसे दोबारा रिवाइज कर लो एक बार लास्ट में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है, जो एक्सिस पे ना होता है, मतलब कहीं भी हो, वो निरक्षीय स्थिति, जो कोई एंगल बनावे, यानी कि कोई भी थीटा कोण बनावे या कुछ भी। अब जैसे ये वैद्युत क्षेत्र के दिन से एक डाइपोल रखा है, डाइपोल का मतलब तो पता होगा, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव की -q आवेश यहाँ रखा है एक पॉइंट पे, +q रखा है यहाँ पे, दोनों के बीच की दूरी द्विध्रुव में कितनी होगी है, 2L। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक बिंदु O मान लिया निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, एंगल बनाता हुआ 90 डिग्री का, और इसकी दूरी O से P तक की दूरी है R, यहाँ तक की दूरी है L। पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे आप इसकी कर्ण की वैल्यू, तो आधार की वैल्यू प्लस लंब की वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले पॉइंट में P को हमने अलग लिख दिया, तो जो इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखागा, यानी कि एक्सिस वाली अक्षीय स्थिति पे, वो क्यों आती है अक्षीय स्थिति पे, क्योंकि आधार बटे लंब होता है कोस थीटा, तो इसलिए आधार पे, यानी कि जो एक्सिस पे आ गई ना तल पे, यानी कि अक्षीय तल पे, वो तो E1 E2 कोस थीटा होगा, और जो परपेंडिकुलर पे आएगा वो E1 E2 साइन थीटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे इस -q के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पर -q के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्यों, एल स्क्वायर ये, आर स्क्वायर ये, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम इस पे क्यू पे भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब बताओ, एक साइन यहाँ पे माइनस का, एक प्लस का, क्योंकि साइन थीटा एक तो बाई एक्सिस में जा रही है प्लस वाले में, और एक माइनस एक्सिस में जा रही है, तो माइनस आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये विपरीत आवेश है। ठीक है, तो इसलिए क्या बचेगा हमारे पास, फिर क्षैतिज तल वाला बचेगा, यानी कि सिर्फ वर्टिकल वाला। तो वर्टिकल में क्या है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये एक ही दिशा में है इसलिए आपस में जुड़ गए, और ये विपरीत दिशा में होते तो ये भी क्या हो जाते, आपस में घट जाते, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ये जोड़ दी।
तो ये दोनों बराबर है वैल्यू, तो हम ऐसे लिख देंगे 2 क्यों, मतलब क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 ही आएंगे, बराबर है, इसलिए तो 2 गुणा 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये वाला कोस थीटा, कोई सा भी ले लो, दोनों में से कॉमन आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। तो 2 अपॉन इसे ऐसे लिख दिया, इसे भी ऐसे लिख दिया। अब कोस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे कर्ण, हाँ, एल बराबर, हाँ ये गोल गोल वाले भी करने, एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है नी, तो एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमने क्यू एल को एक साथ लिख दिया, और इसे जब भी किसी नंबर की अगर रूट में वैल्यू होती है तो उसकी पावर होती है 1/2, एक पावर ये थी और 1/2 ये थी, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 2 बन गया, 2 और 3 यानी कि 3/2, तो टोटल पावर क्या होगा बेटा इसकी 3/2, ठीक है। अब तुम्हें पहले से पता है कि 2 इंटू क्यू इंटू 2l क्या होगा, क्यू इंटू 2l क्या होता है p, तो 1/4πε0 k इंटू p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अगर मान लो कोई कंडीशन है जहां एल की वैल्यू आर की वैल्यू से बहुत कम है, यानी कि नगण्य है, तो ये एल की वैल्यू यहां से खत्म हो जाएगी, कुछ मान ही नहीं जाएगी, तो खाली क्या बचेगा यहाँ पर आर।